बिल्कुल सही बात है। लास्ट मैच पे चलते हैं। कल का जो मैच होगा पंजाब डीसी का, इसकी बातें थोड़ी कर लेते हैं। पंजाब अ कमांडिंग विन ओवर LSG, धर्मशाला में खेल रहे थे एंड फाइनली ऐसा लग रहा है कि जो इनका नया घर है ये, जो कि आई थिंक ओरिजिनली इनका मेन घर हो सकता था, बट इस पे इनको कंडीशंस काफी सूट कर रही हैं। हमने प्रेडिक्ट भी करा था IPL शुरू होने से पहले। ऑन द अदर हैंड दिल्ली बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। दिस इज अ मैसिव 4-pointer बाय द वे। ये डायरेक्ट आप वो क्लेम बना रहे हो 3rd और 4th स्पॉट के लिए। दिल्ली भाई दे आर नॉट लुकिंग गुड। आई वांट टू क्विकली टॉक अबाउट द SRH गेम। वहां पे इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गए। पैट कमिंस ने जो बॉलिंग करी है भाई, टिपिकल टेस्ट मैच जो लेंथ होती है ना, वहां पे हार्ड लेंथ आप बॉलिंग कर रहे हो। करुण नायर को आती उन्होंने निकाला, जो बॉल कमिंस की निप करती है उस हार्ड लेंथ से, इट वॉज बॉर्डर लाइन अनप्लेबल। अब क्या ही करते उस चीज में, स्पेशली कमिंग सो अर्ली। करुण नायर जल्दी आउट होते हैं। उसके बाद भी जो विकेट गिरा, अभिषेक पोल का विकेट देखोगे, बॉल व्हेन कमिंस इज एक्चुअली इन हिज रिदम बिकॉज ऑफ हिज टॉल हाइट, वो बाउंस भी एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं। जिस बॉल पे पोरल आउट हुए थे, एक्चुअली बॉल बहुत ज्यादा पीछे पिच हुई नहीं थी, इट वाज मोर ऑन द गुड लेंथ एरिया। वहां से भी उनका टॉपर्स निकाल के देते हैं, वो डाउन द लेग साइड जा रही थी बॉल। कमिंस ऑन सॉन्ग, उसका तो कैच ही बड़ा अच्छा पकड़ते हैं अक्षर पटेल का, जो कि वहां पे अकेले रिदम में लग रहे थे थोड़ा बहुत। बट आप उनका फॉल देखो भाई दिल्ली कैपिटल्स का। कमिंस ने सिंगल हैंडेडली टीम को तोड़ दिया। फैट डुप्लेसी को भी अंडरएज लगता है। उनादकट ने राउंड द विकेट आके बॉल को बाहर एंगल करा था। सीम अगर आप उनका देखोगे तो फर्स्ट स्टेप की तरफ था वो, राउंड द विकेट आके KL राहुल की ड्राइव पेज निकालते हैं वहां पर। वो पूरी टीम खुल गई थी भाई, कुछ था ही नहीं दिल्ली के पास। SRH ने काफी अच्छा डिस्प्ले दिखाया वहां पे। एंड मैं वही कहूंगा कि वो मैच DC फैंस को भाई शुक्र माननी चाहिए कि वो बारिश हो गई अल्टीमेटली, वरना ये मैच खत्म था ऑलरेडी। 1 पॉइंट आपको मिल गया ना, अभी भी आप अच्छी खासी रेस में बने पड़े हो। बट मैं यही बोलूंगा DC के लिए कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन मोड इनका चालू हुआ था, स्टार्टिंग विद दैट थिंग कि भाई हम लोग आशुतोष शर्मा को लाएंगे, शायद नहीं लाएंगे, हम लोग एक लेस बैटर के साथ जाएंगे, फिर देखा जाएगा। वो इस मैच में भी करके दिखाया। इट डज नॉट वर्क। इनका जो ये ओपनिंग का जो चीज है, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि JFM को नहीं आना चाहिए क्योंकि अब आपका सेटल हो चुका है, अब आप इसके साथ जाओ। अभिषेक पोरल जो ओपन कर रहे थे अभी तक फाफ डुप्लेसी के साथ, तो ये एकदम से करुण नायर को कराने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये बहुत क्लियर लग रहा है कि जब चीजें अच्छी हो रही है ना, कभी कभी आपसे झेल नहीं जाती कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है देख के DC को भाई। मतलब जबरदस्ती के फालतू अगर यही करना था और JFM नहीं खेलने थे, फिर आपको तो आप KL राहुल को ही खिला सकते थे। अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले, 1-2 मैच पहले केविन पीटरसन ने ये चीज बोली थी कि आप मुझे बताओ मैं नटराजन को कहाँ फिट करूं। अब हो गया फिट, 12 में नहीं हो पा रहे, अब एकदम से नटराजन आ जाते हैं टीम के अंदर। तो देख के लग रहा है कि भाई ये पहली बात तो ये सेम माइंडसेट से जा नहीं रहे, हर मैच में इनका माइंडसेट बदल जा रहा है। अक्षर पटेल ने रैंडमली इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए, केविन पीटरसन ने रैंडमली इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। जो लाइनअप अच्छा खासा चल रहा था उससे आप स्टिक कर नहीं पाए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि भाई DC का इतना गंदा डाउनफॉल हुआ है। एंड ये चीज़ हमेशा यार, मतलब ये तो अक्रॉस स्पोर्ट्स बात रही है एंड IPL में, क्रिकेट में तो स्पेसिफिकली चीज़ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ चलती आ रही है आप उसको क्यों बिगाड़ना चाहते हो। कितना ज़्यादा रोहित शर्मा ने फोकस डाला था 2023 वर्ल्ड कप में कि भाई वो सेम ही लाइनअप खेलेगा, नेदरलैंड्स का गेम्स भी वही लोग खेलेंगे, रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड कप है भाई, ये तो IPL है, तो कर दो ना ये चीज़। नहीं, मुझे ये जनरली चीज समझ में नहीं है दिल्ली का। मुझे वही लगता है कि वो अपने आप ही चाकू घोंप रहे हैं। हाँ, जबरदस्त जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मस्ट बी सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द फैंस, बट आई होप दैट दे आर आइडेंटिफाइंग कि क्या गलत हो रहा है। बिकॉज विनिंग स्ट्रैटेजी को आप क्रूशियल स्टेज पे आके चेंज क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती टिंकर क्यों कर रहे हो। आशुतोष शर्मा को वो ड्रीम को हम लोग सेल कर रहे हैं कि शायद जरूरत ना पड़े तो एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा। भाई 6 प्रॉपर बॉलर्स 4 ओवर डालने वाले आपके पास है, प्लस 1-2 ऑलराउंडर से काम चल जाएगा। 7वां प्रॉपर बॉलर लाने की जरूरत क्या है? इट इज सो वेरी एविडेंट कि जब आप एक बैटर शॉट खिलाते हो इन द होप्स कि आपको इम्पैक्ट प्लेयर पे एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा सेकंड इनिंग्स में, आपके बैटर्स ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली सोचते हैं वो चीज। बैटिंग नहीं है नीचे, कि बैटिंग नहीं है नीचे, थोड़ा खींच लेता हूँ फिर हमें बेनिफिट मिल जाएगा सेकंड। एंड इन दैट परस्यूट दे आर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज देयर स्ट्राइक रेट। मुझे तो नहीं लगता ये चीजें वर्क कर रही हैं। आई थिंक पंजाब हैज अ मैसिव अप हियर ओवर दिल्ली कैपिटल्स। एंड दिल्ली अगर ये मैच हारती है, बचे 2 मैचेस हैं गुजरात और मुंबई, टॉप 2 वाले जो टॉप 4 में ऑलरेडी बैठे फंस जाएंगे, बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पिछले 10 में से वंस अगेन 7 मैच दिल्ली जीती है, पिछले 5 में से 3 मैच दिल्ली जीती है। तो रिकॉर्ड उनका एक्चुअली में अच्छा है। बट करंट सिचुएशन में पंजाब इज अ डिफरेंट बीस्ट एंड दिल्ली इज ऑन अ रोड टू सेल्फ सैबोटाज देयर सक्सेस। पता नहीं क्यों। टॉस की बात करते हैं। थिंक टॉस जीत के बैटिंग अब तो
क्या ना सेफ है? पिछली बार जितनी बॉल स्विंग कर रही थी हाँ भाई, कायदे से तो बैटिंग करना चाहोगे। हाँ, अल्टीमेटली हमने टॉस पे चीज बोली नहीं थी, बट अल्टीमेटली जब हमने मैच खत्म हुआ तब देखा कि भाई वो स्विंग जनरली बहुत ज्यादा कर रही थी। अब पता चल गया ना कि पिच कैसे बिहेव करेगी, तो शायद पहले बैटिंग करना चाहो वहां पर। प्लेइंग इलेवन में देखो, पंजाब के लिए मैं कहूँगा सेम टीम मोस्टली, बट आप एक दो चेंजेस एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि 9 बैटर्स खिलाने का कोई सेंस है नहीं यहाँ। तो वहां पे ना स्टॉइनिस एज अ 6th ऑप्शन वो मुझे वाइबल नहीं लगते पर्सनली, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप एक जैसे या तो आप जॉश इंग्लिश को सैक्रिफाइस करो या तो स्टॉइनिस को सैक्रिफाइस करो, बट उन दोनों में से किसी को हटा के यू ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा बॉलर। ओके, अब वो आपको यश ठाकुर रखने हैं, हरप्रीत बरार रखने हैं, जो रखने हैं, विजय कुमार विशेख से कंटिन्यू कराना है, यू ब्रिंग इन 1 एक्स्ट्रा बॉलर। एक हार्ड कॉल होगी बिकॉज इंग्लिश ने तो डिसेंट परफॉर्म करा भी है, बैटिंग से तो करा ही है, अच्छा ही परफॉर्म करा है। तो एक बॉलिंग के चलते हुए आप एक बैटर को निकालने वाले हो, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हार्ड कॉल, बिकॉज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। बट मुझे लगता है टेम्पलेट में श्रेयस अय्यर विल हैव मच बेटर ऑप्शंस अगर उनको एक छठा प्रॉपर बॉलर मिल जाएगा। तो स्टॉइनिस अनफॉर्चुनेटली इस साल वो नहीं करते। कायदे से देखा जाए तो 8 बैट्समैन भाई इनफ है, उससे ज़्यादा की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं आपको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप हरप्रीत बरार को खिला लोगे फॉर एग्जांपल, और तो घर पे यहाँ पे कितना खेलेंगे धर्मशाला में देखने वाली बात है, वो भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी नंबर 9 पर। तो मुझे लगता है दे शुड ट्रस्ट देयर बैटर्स एंड गो विद मोर ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। कुछ मैचेस में करा भी है बाय द वे उन्होंने। हाँ, अब करेंगे कि नहीं देखते हैं। दिल्ली का मुझे लगता है देखो नटराजन आए हैं, सही बात है, बट क्या मुकेश की जगह आने चाहिए या फिर चमीरा की जगह आने चाहिए? भाई कायदे से तो मुकेश ने एक वो बैड मैच गया था उनका, बीच में इतने अच्छे मैच जा रहे थे, 4 विकेटें भी ली थी। उसके बाद भी जो नेक्स्ट मैच था उसमें भी उन्होंने 2 ओवर डाले थे एंड ही वाज वेरी इकोनॉमिकल। जब हमने कहा था कि आपको जरूरत थी चमीरा से बॉल डलवाने की, अल्टीमेटली मतलब दैट्स लाइक सेइंग कि केएल राहुल के पिछले 3-4 मैच अगर थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो उनको निकाल दो। हैविंग सेड दैट केएल राहुल को भी भाई ही हैज टू बी बैक इन फॉर्म, मतलब ऑफ लेट उनके रन थोड़े से डिप हुए हैं, थोड़ा इंपैक्ट भी कम हुआ है स्ट्राइक रेट के। हाँ, तो वो वापस उनको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बट द बिग क्वेश्चन फॉर मी इज डज जीएफएम कम बैक? नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं, कैसा लग रहा है कि माइट एज वेल ट्राई हिम। भाई लास्ट 3 मैचेस हैं, मुझे लगता है दैट इज द मोर डम थिंग टू डू ना। अगर आप थोड़ा सा, अभी हम बात ही कर रहे हैं कि सेल्फ सैबोटेज क्यों कर रहे हो, जो विनिंग कॉम्बिनेशन स्टिक करो। ये जरूर मैं कहूंगा, आई थिंक नटराजन, चलो अगर आपको कह रहे हो कि आपको चमीरा खिलाने खाना है, स्टिक विद नटराजन, कोई बात नहीं। आशुतोष को स्टार्ट कराओ। हाँ, पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली ये 8 बैटर्स दिखने चाहिए आपको, वो क्लैरिटी दिमाग में रखो कि भाई 6 ही बॉलर हैं, खिलाना है काम, और 8 बैटर आपको दे रखे हैं, अब आप मार के खेलना। सेकेंडली, ओपनिंग में शफलिंग बंद करो। आई थिंक अगर फैफ और पोरेल से ओपनिंग करनी शुरू करी थी, स्टिक टू इट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में होता है। करुण नायर को आप हर दूसरे मैच ऊपर नीचे कर दोगे, कभी 4 पे नम, कभी ओपनिंग पे, फिर कहोगे रन क्यों नहीं आ रहे। ऐसे नहीं चलता भाई। हाँ, मतलब कायदे से तो भाई यही होना चाहिए। एंड जो इंस्टेंट है मेरा, वो यही कह रहा है कि भाई आइडियली तो आप उसको ही बैक करना चाहोगे जो चीज़ चल रही थी अभी तक। ऐसा होगा नहीं भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जीएफएम नहीं आएंगे। मैं बस पूछ रहा हूँ क्या आ सकते हैं, क्योंकि मतलब एक वो आइडिया एंटरटेनिंग तो है, बिकॉज इफ ही गेट्स गोइंग तो फिर तो खत्म कर सकता है वो। तो मेरे हिसाब से इसको मैं डिप्लोमेटिकली कैसे आंसर कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि अगर आपको चेंज करने ही है अपने ओपनिंग पेयर्स एंड इफ यू आर स्टिल नॉट गोइंग टू स्टिक विद इट, तो माइट एज वेल ट्राई जीएफएम। अगर हम की बैटल्स की बातें करें, श्रेयस वर्सेस स्टार्क इज द पॉपकॉर्न अफेयर फॉर मी। इतना मजा मुझे किसी में नहीं आएगा। मुझे श्रेयस अय्यर को देखना स्टार्क को तोड़ते हुए, जो कि मैंने मिस करा था 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। होपफुली आज देखने को मिलेगा। शशांक वर्सेस नटराजन डेथ ओवर्स में स्पेशली बहुत क्रूशियल होगा। शशांक ने जो लास्ट मैच में बैटिंग करके दिखाई थी, नटराजन वुड बी सो क्रूशियल इन मेकिंग श्योर कि जो उनके रादर लेस एक्सपीरियंस्ड फिनिशर्स हैं, लाइक यानसन, अगर आपको नंबर 8 पे आते हैं तो स्टॉइनिस को जल्दी एक्सपोज करो आप थोड़ा सा। सूर्यांश शेगड़े अगर खेलते हैं तो उनके ऊपर बात आ सकती है। इनको आप लाओ इंस्टेड ऑफ शशांक, बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज कि शशांक को नंबर 7 पे फिक्स नहीं करना हमें। अगर ओवर कम बचे तो उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। वो चीज देख के अच्छा लग रहा है। फैफ डू प्लेसी वर्सेस अर्शदीप सिंह, गोज आउट सेइंग फैफ हैज बीन वन ऑफ द मोर रिलायबल बैटर्स रिसेंटली। और अर्शदीप सिंह जो पावर प्ले में विकेट निकाल के दे रहे हैं, मतलब बंदे को 3 ओवर भी डलवाए थे लोगों ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्टली स्टब्स वर्सेस विजय कुमार विशेख, अगर वो खेलेंगे तो डेथ ओवर्स में 1 सेकंड वुड बी वेरी क्रूशियल। पिछला मैच अच्छा नहीं गया था विशेख का, बट आई होप कि अगेंस्ट स्टब्स वो एक अच्छा चैलेंज होगा एंड ही हैज टू टर्न अप, जैसे उन्होंने गुजरात वाले मैच में करा था जो पहला मैच था। तो वहां पे वो कर सकते हैं, उनको ज़्यादा चांस मिले नहीं वहां पर। बट प्रेडिक्शंस की हम बातें करें तो क्या पंजाब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है दिल्ली के लिए अभी?
आई थिंक कायदे से तो लग रही है, अगर हम नैरेटिव वाइज देखेंगे तो, प्लस ऑफ लेट जो उनका फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से भी देखें तो पंजाब, आई थिंक पंजाब फेवरेट्स तो है इस मैच में, क्योंकि घर पे भी खेल रहे हैं भाई अल्टीमेटली। आई वोंट से कि डीसी एक शॉकर पुल ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो टीम स्टार्टिंग के 4 में से 4 मैच जीत सकती है वो इस चीज से केपेबल तो है ही। बट आई एम थिंकिंग हाँ सेम, आई थिंक पंजाब जीत जाएगी ये मैच। हो सकता है क्लोज जाए बट पंजाब विल टेक इट। और अगर पंजाब जीतेगी तो 4th स्पॉट की जो रेस है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। या फिर केकेआर, मुंबई और दिल्ली तीनों को अपने बचे मैचेस जीतने पड़ेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। तो आई थिंक हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं विद ईच गेम क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।